डॉक्टर साहब, क्या आप भी पेट्रोल की कीमत में इतना बड़ा जो कमी है उसे एक्सपेक्ट कर रहे थे, या आपके जहन में कुछ और था? और ये जो गवर्नमेंट का जो इतना बड़ा फैसला सामने आया है, आवाम के लिए तो एक सरप्राइज है और एक अच्छी खबर भी है। 74 रुपये पेट्रोल की कीमत में कमी हो गई है, क्या कहेंगे सर आप? बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपके बरह रास्त सवाल के जवाब की तरफ आने से पहले मैं एक दो, अगर मुझे एक मिनट दीजिएगा, मैं सबसे पहले तो जी। पूरे पाकिस्तान को और आलम इस्लाम को ख़ास तौर पर, क्योंकि एक मुस्लिम मुल्क ने बैठ के इस सारी मीडिएशन में अपना किरदार अदा किया, मैं सबको इस बात पे मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान जो 10 मई 2025 से पहले पहले, ये मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ बात करूंगा कि 10 मई 2025 से पहले पहले हम दुनिया में, और ख़ास तौर पे हमारे नेबर ने जिस तरह से माहौल क्रिएट कर रखा ना, तो हम बहुत इररेलेवेंट से हो गए थे दुनिया में। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 10 मई में जिस तरह से हमने अपने आप को प्रूव किया, और फिर उसके बाद इतनी बड़ी आलमी मीडिएशन में हम जब बैठे हैं, वर्ल्ड मीडिएशन थी, ये सिर्फ दो मुल्कों के दरमियान तनाज़ा नहीं था, हम जानते हैं कि पूरी दुनिया डिस्टर्ब हो गई थी इससे। जी। तो उसमें जिस तरह से हम बैठे और जिस फहम फरासत का मुजाहरा हमने किया, मैं समझता हूँ कि हमारी तमाम मिलिट्री क़यादत, हमारी पॉलिटिकल क़यादत, ये तमाम खराज तहसीन के मुस्तहक हैं, और हमें बड़े दिल खोल कर इस बात का एतराफ़ करना चाहिए कि उन्होंने अपने विजडम से ये किया। अब इसमें ज़िम्नन एक छोटी सी बात मैं यहाँ करना चाहूँगा, जो मेरी सिर्फ बात नहीं है, मेरी दुआ भी है, मेरी प्रे भी है, और वो कहते हैं कि जो दिल से बात निकलती है वो असर करती है। मैं यहाँ पर अब ये चाहूँगा कि जो हमारे दाखिली मामलात हैं, जिस तरह से इस वक्त हमारे कश्मीर के या हमारे बलूचिस्तान के मामलात हैं, अल्लाह करे कि हमारी यही क़यादत उसमें भी वही फहम, वही विजडम जो उनका है, उसको इस्तेमाल करते हुए दाखिली तौर पर भी, क्योंकि ये देख लीजिए कि अगर जिस्म दाखिली तौर पर मजबूत होता है ना, तो वो फिर एक्सटर्नल जितनी भी फैक्टर्स होते हैं उनको फेस कर सकता है, जी। बाहर की सूरत हाल को। लेकिन अगर जिस्म अंदरूनी तौर पर कमजोर होता है या लागर होता है, या उसके अंदर कोई प्रॉब्लम चल रही होती है, तो फिर दुनिया के सामने खड़े होना मुश्किल हो जाता है। तो मेरी ये दुआ है अल्लाह से, और मेरी इनसे भी इल्तिजा है कि ये मुल्की मामलात को भी सीधा करने के लिए, और ये जो प्रॉब्लम्स अब इस वक्त हम फेस कर रहे हैं इंटरनली, उसको भी ये बेहतर तौर पर हल कर सके। एक ये हो गया पहलू। अब आगे आपके सवाल के जवाब की तरफ, तो मैं इसमें एक छोटी सी ये गुजारिश करूं कि जो देखिए ये बुरहान आया था ना, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का जो आया था ये मामला, ये तो देखें 20% 25% ऑयल को डील करता है। इसके अलावा इसमें और बहुत सारे फैक्टर है ना, देखिए इसमें ओपेक का एक रोल है, एक वर्ल्ड के अंदर जो डिमांड है उसका भी एक बड़ा रोल है, फिर आपको पता है ना अमेरिका का जो शेल प्रोजेक्ट है, इसका भी एक बड़ा रोल है। तो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स थे। अब हुआ क्या बदकिस्मती से कि इसमें मुतासरीन में, अगरचे के इंडिया को बराह रास्त इससे मुतासिर होना चाहिए था, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का सबसे बड़ा बायर इंडिया है, लेकिन बदकिस्मती से हम चौथे नंबर पर आते हैं। ये बात जो है ना हमारे लोगों को पता होनी चाहिए, हमारी जी। आवाम को। और अब तो कोई इस जदीद तरीन मालूमात के दौर में ये कोई बातें ढकी छुपी नहीं है कि हम किसी से छुपाएंगे या कोई इस पे नाराज हो जाएगा। हम चौथे नंबर पे थे, हम यानी हमारा चाइना, और उसके बाद भी हमारा नंबर आता था। लेकिन बदकिस्मती ये हुई कि जब इस सारी सूरत हाल में मुतासरीन, अगर अगर कोई मुतासिर हुए तो सबसे ज्यादा हम हुए। बिल्कुल। और उसमें कौन मुतासिर हुआ? उसमें सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ हमारा डेली वेज वर्कर, हमारे वो लोग। आपको पता है ना, ट्रांसपोर्ट में एक गाड़ी के साथ 4 से 5 खानदान वाबस्ता होते हैं। ये बात पता नहीं हम क्यों भूल जाते हैं। हम समझते हैं कि हमने ट्रांसपोर्ट के किराए बढ़ा दिए, कम कर दिए, गाड़ियां बंद कर दी, हमने ये कर दिया, हमने जनाब वो फलां मेजर्स इख्तियार कर लिए, फलां मेजर नहीं। आपकी एक गाड़ी खड़ी होती है ना रोड पे, 5 खानदान बराह रास्त उससे मुतासिर होते हैं, ये बात याद रखिएगा। फिर हमारा वो फूड डिलीवरी बॉय, और हमारे वो जो कॉमन मैन है। अब होता क्या रहा है इसमें, एक बड़ी बड़ी अहम नुक्ता मैं आपको बताने लगा हूं। होता क्या था, हमारे वो जो अरस्तू बैठे हुए हैं ना मईशत के माहिरीन, वो जाके खबरें सिर्फ ये देते थे कि जनाब सब अच्छा है, क्योंकि मरी में 40,000 गाड़ियां एंटर हो गई हैं। तो सोचे पाकिस्तानियों के पास कितना पैसा है। इनका अगर आप 500 रुपए भी कर देंगे ना पेट्रोल, तो ये घबराने वाले नहीं है, ये फिर भी जाएंगे मरी। ये वो सिचुएशन होती है जब आप मिसगाइड करते हैं सारी सारी की सारी सूरत हाल को। और आप देख लीजिए कि हम सबसे ज्यादा मुतासिर हुए, हमारे तो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर इंटरनल हिल के रह गया, बिल्कुल क्योंकि डॉक्टर साहब, कॉमन आपकी मैन हिल बात के रह बिल्कुल गया। दुरुस्त है। कॉमन मैन जो है उसको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, और मेरा ख्याल है कि इससे रिलीफ भी कॉमन मैन को ही मिलना चाहिए। अब पेट्रोल की कीमत जी में इतनी बड़ी कमी जो है हुई है, सर इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट क्या हमें नजर आएगा? क्या महंगाई कम होगी? जो नीचे मुआशी देखिए, जितने भी इंडिकेटर्स हैं वहां तक इसके असरात पहुंचते पहुंचते कितना टाइम लगेगा? देखिए मैं आपको ना मैं यहाँ पर भी कोई लगी लिपटी नहीं रखेंगे ना। इसमें पहला मेरा एक सवाल ये है कि ये जो आपने खुद ही अपने प्रियम्बल में कहा
कि ये कितना सस्टेनेबल होगा। क्यों कि हमारे यहाँ कोई लॉन्ग टर्म तो डिसीजंस होते नहीं, हमारे यहाँ तो हर 15 दिन बाद एक तलवार हमारे सर पे खड़ी होती है। हम ये फैसले सिर्फ एक पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए कर रहे हैं, वाह गेन करने के लिए कह रहे हैं। आज मीडिया में हर तरफ तालियां बज रही हैं, जी बड़ा कुछ हो गया। ये तो वही बात थी कि जो वो सेल होती है ना, 200 रुपए के आइटम को 300 रुपए करके और फिर उसके ऊपर वही स्टिकर के ऊपर दूसरा एक नया स्टिकर लगा के कहा कि जी 50% डिस्काउंट। पहले बढ़ाई भी तो है ना आपने। सही। तो मैं सिर्फ यहाँ पे दो बातें करूंगा, वो ये है कि एक पहली बात ये है कि क्या आप इसको सस्टेन कर सकेंगे। क्यों कि आपने फिर अभी कुछ दिनों बाद कहना है कि जी जो हमने जो लेटर ऑफ क्रेडिट खोला था, जो हमने एलसी खोली थी, वो तो हमने उस प्राइस पे खोली थी जब डॉलर जो है ना, जब आपका पेट्रोल जो था 120 डॉलर पे था या 115 डॉलर पे था। तो हमारे पास इतना गैप नहीं है, फिस्कल हमारा गैप नहीं है, स्पेस नहीं है हमारे पास, लिहाजा हम पेट्रोल की प्राइसेस दोबारा बढ़ाने लगे हैं। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ ये अहम नुक्ता है कि आप इसको सस्टेन करें। याद रखें, देखिए ये जो जो माशी असरात होते हैं ना, ये कोई जादू की छड़ी तो होती नहीं है कि आपने यूं टच किया और आपने फौरन आपको उसके बेनिफिट मिलना चले गए। इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा नीचे आने में। हमारे यहाँ एक और भी ट्रेंड बदकिस्मती से रहा है। वो क्या ट्रेंड है जी कि हमारे यहाँ सिर्फ चीजें ऊपर गई हैं, नीचे नहीं आई कभी भी। जी। ये आप देख लीजिए, आप एनालिसिस करके देख लीजिए। मतलब मैं कौन कौन से आपको टाइम आपको गिनवाऊं यहाँ पे और कितना डाटा मैं आपको प्रोवाइड करूं। मेरा कॉमन मैन इससे दिलचस्पी नहीं रखता, वो तो ये चाहता है कि मुझे आज रिलीफ मिले और मुझे सस्टेनेबल रिलीफ मिले। तो ये नुक्ता सबसे अहम है और इसमें तीन चीजें काम करेंगी। इसमें देखिए, हुकूमत की सबसे पहले नीयत काम करेगी, क्योंकि नीयत होती है तो सब कुछ होता है, नीयत नहीं होगी तो कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि पैसा तो बहुत कमा लिया है जो हमने पेट्रोलियम लेवी की मद में और प्राइसेस बढ़ाकर, पैसा बहुत ज्यादा इन्होंने कमाया है। ठीक है ना जी। अब होगा क्या, सर, अब अगले होगा माली ये साल कि में भी डॉक्टर साहब कतई गुलामी की हिमाकत, अगले माली साल में भी लेवी से जी बड़ा पैसा इकट्ठा करना है। तकरीबन जी 1700 अरब रुपए आवाम से इकट्ठे करने हैं पेट्रोलियम लेवी की मद में भी। जी हाँ, तो मैं वही गुजारिश कर रहा हूं ना कि जब आपने टारगेट अपने उधर रखे हुए हैं, तो पहले तो आपकी नीयत, फिर आएगा आपका विजडम। अब मैंने विजडम चूंकि पहले शुरू में कहा कि इनके पास है, नीयत भी है, सोच भी है ना। देखिए, अगर हम दुनिया के मामलात हल कर सकते हैं तो क्या हमारी वो नीयत अपनी जगह पर आकर क्यों खत्म हो जाती है। तो विजडम भी है, नीयत भी होनी चाहिए। तो आप पहला काम ये करें, सबसे पहले इनसे गुजारिश ये है कि जनाब आप इसको सस्टेनेबल बनाएं। एटलीस्ट इस प्राइस को आप कम से कम 2 महीने तक सस्टेन करें। जब तक आप इसको 2-3 महीने नहीं देंगे, ये इसके ट्रिकल डाउन इफेक्ट्स नहीं आएंगे। ये मैं आपको आज कह रहा हूं, आप देख लीजिएगा, जिस दिन मर्जी आए मुझे प्रोग्राम में बुला लें। नंबर 1। नंबर 2, इसके अंदर जो है, जो बात मैंने आपसे कही कि आपका विजडम ये है कि अब आप ऑल्टरनेट एनर्जी के सोर्सेज पे कितना जाते हैं और कितनी जल्दी आप आपके जो पेंडिंग प्रोजेक्ट्स हैं। देखिए, आज मैं फिर वही बात आ गई कि आज के जदीद जमाने में आज आपके पास देखिए, आपके ऐसा डेटाबेस आपके पास मौजूद है, आपके पास आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मौजूद है। हर चीज के जरिए आप मेजर करके एग्जैक्ट डेट बता सकते हैं कि जनाब मेरा फलां प्रोजेक्ट है, आपका बादशाह दयामेर 4500 मेगावाट का प्रोजेक्ट है, हमने क्यों उसको लिंगर ऑन किया हुआ है। देखिए, वो जेलम जो है ना, हमने उसके साथ नीलम जेलम वाले प्रोजेक्ट के साथ क्या किया, बिलियन ऑफ रुपीज हमारा वहां पे डूब गया। ये जब काम होंगे और जब हम दूसरे जराए की तरफ नहीं जाएंगे और हम समझेंगे कि अवाम को कट लगाओ और लेवी की सूरत में सिर्फ पैसे इकट्ठे करो, तो फिर कौमें नहीं बनती। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और मसला भी था। वो ये था कि पाकिस्तान के पास जो तेल रिजर्व करने की जो कैपेसिटी थी वो चंद दिनों से जायद नहीं थी, 1 महीने से भी शायद कम। आप करेक्ट कर सकते हैं मुझे। तो अभी इस चीज पर भी गौर किया जा रहा था कि जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स हैं हमारे, वो शायद 90 डेज तक बढ़ाया जाए उन्हें। अगर उसको रिजर्व्स को बढ़ा लिया जाता है, तब भी आपको लगता है कि जो प्राइसेस की फ्लक्चुएशन, इससे बचा जा सकता है? देखिए, 90 डेज का मतलब 3 महीने, मैंने आपको पहले ही कह दिया ना कि आपने ट्रिकल डाउन इफेक्ट अगर देना है तो आप इसको सस्टेन करें। यहाँ पर आप यहाँ पे एक कट लगा दें आपके, भाई अब हम इसके ऊपर नहीं बढ़ाएंगे। अभी भी मैं समझता हूँ कि ये सबसे ज्यादा इस खत्ते के अंदर जो प्राइस हम दे रहे हैं, लेकिन ठीक है, चलें, कोई बात नहीं है। कौम शुरू से आती है, 1947 से हमने सिर्फ कुर्बानियां ही तो दी हैं अवाम ने, और क्या किया। ठीक है ना जी, हम मान लेते हैं कि हम 3 महीने के लिए तैयार हो जाते हैं। ठीक है, हम अपील करेंगे, आपके मीडिया चैनल्स अपील करेंगे अवाम से कि यार चलो ठंडा खाओ यार, थोड़ा ना मरी घूमो, ना जाओ मतलब गलियात, ना जाओ आगे पीछे, थोड़ा सा बैठ जाओ घर पे आराम से, लेकिन खुदा के लिए सिर्फ इसको सस्टेन करें, इसको रोक के रखें।